ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इसके अंदर जैसे क्या है कि जो न्यूमेरिकल है इसमें ट्रेंगुलर लोड है। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर। ये 5 मीटर का जैसे स्पैन है, तो इसमें जैसे क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे क्या है कि ये जैसे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग लेफ्ट हैंड पर 8 किलो न्यूटन पर मीटर की है, और राइट हैंड साइड ये 8 से जैसे 16 पर जैसे क्या है कि ये लीनियर वेरिएशन है लोड की। भाई इधर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर है, वो जैसे दूसरे एंड पर है। लेफ्ट हैंड पर तो 8 किलो न्यूटन है, ठीक है, और ये दूसरे एंड पर 16 किलो न्यूटन पर मीटर है, और वो जैसे लीनियरली जैसे क्या है कि जब वेरी कर रहा है। तो ये आपका ट्रेंगुलर लोड जैसे ट्रेपेजियम टाइप से लोडिंग है, तो इसको दो कंपोनेंट में करेंगे, एक तो यूडियल बन जाएगा, दूसरा ये जैसे ऊपर का ट्रेंगुलर लोड बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी इस टाइप का भी जैसे आ सकता है, तो आप जैसे इसको हम करेंगे। तो इस जैसे ये प्रॉब्लम जो है ये 5 मीटर है, आप देख रहे हैं, इसको हम दो भागों में जैसे कर लेंगे। एक तो भैया 8 तो है ही है थ्रू आउट, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं, तो ये तो जैसे आपका एक किस्म से यूडीएल है जो हम पहले करते रहे हैं। ये पोर्शन नीचे वाला तो यूडीएल के रूप में जैसे एक्ट करेगा, और ऊपर वाला जैसे ये ट्रेंगुलर लोड है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, जिसकी यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है 0, और यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है भाई 16 माइनस ये जैसे 8 है, तो ये जैसे क्या है कितनी बच जाएगी ऊपर भी 8 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 8 किलो न्यूटन पर मीटर की जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जैसे ऊपर बच जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर लोड है जिस पर जैसे क्या है कि ये ऊपर वाली लोडिंग कितनी है 8 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, तो इस टाइप से है, तो इसका जैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम जैसे क्या है कि रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शंस जैसे क्या है कि पहले की तरह ही जैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो वही एक तरफ तो जैसे लेफ्ट हैंड ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरी तरफ जैसे क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, वही जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसके कारण। ठीक है, वो कितना होगा भाई, मान लीजिए ये जैसे है आर बी, तो आर बी जो है आर बी इंटू 5। ठीक है, ये तो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, आर बी इंटू 5। ठीक है, इसको जैसे ये इधर दिखा दिया इसने, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे क्या है कि इसको कौन कौन सी फोर्स दे रही है, ये वाली और ये ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, तो आर बी इंटू 5 इस वाले मोमेंट को इन दो मोमेंट से जैसे इक्वेट किया है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट इधर दिखाया है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा भाई, पहले इसके कारण। ठीक है, कितना होगा भाई, ये टोटल लोड कितना है 8 इंटू 5। ठीक है, 8 इंटू 5, ये एक्ट कहाँ कर रहा है अपने मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो 8 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, प्लस अब जैसे ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी जैसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट दे रहा है, तो इसको भी जैसे इसका मोमेंट कितना होगा, वही जैसे फोर्स इंटू जैसे क्या है कि डिस्टेंस हम करेंगे। पहले तो ये फोर्स कितनी है, ये टोटल ट्रायंगुलर लोड कितनी है, कैसे लोड निकालते हैं ये टोटल, हम जैसे इसका एरिया कंसीडर करते हैं, इसका ये ट्रायंगुलर लोड का जैसे निकालने के लिए। तो ये जैसे इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 मीटर, ये जैसे 5 मीटर, और हाइट कितनी है ये 8, तो वही है ये जैसे आपका बेस है और ये जैसे हाइट है। ठीक है, तो वही जैसे किया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तो है टोटल लोड। और ये जैसे टोटल लोड कहाँ पर एक्ट करता है, अपनी जैसे सी जी पर, इसकी जो सी जी है, ठीक है, सी जी वो इधर से कितनी दूरी पर है, इधर से है भाई, इधर से तो है 1/3 ऑफ बेस पर, और इधर से 2/3 ऑफ बेस पर।
ठीक है। तो आप जैसे ध्यान रख सकते हैं भाई ये बेस है 5, ठीक है। तो इसका 2/3 जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2/3 ऑफ बेस यानी कि 2/3 ऑफ 5, ठीक है। इस टाइप से जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो सी जी ट्रायंगल की इधर से भाई 2/3 ऑफ बेस पर है, इधर से 1/3 ऑफ बेस पर, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो वही जैसे इसमें किया है, ठीक है। तो इज इक्वल टू जैसे क्या है कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि आर बी इंटू 5, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरी तरफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आर बी की वैल्यू जैसे आपकी आ जाएगी 33.33 किलो न्यूटन, ठीक है। अब वही टोटल अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज। अपवार्ड फोर्स कौन कौन सी है, आर ए फॉर आर बी, आर ए प्लस आर बी, और डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी है भाई ये और ये। भाई ये लोड कितना है, रेक्टेंगुलर लोड, ये जैसे ये इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और कितनी दूरी पर है 5, तो 8 × 5 ये टोटल लोड, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर लोड कितना है, जितना इस ट्रायंगल का एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैसे ही जैसे इसको निकाल लेंगे तो ये जैसे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर बी की वैल्यू रख देंगे 33.33, ठीक है। तो आर ए जैसे आ जाएगा भाई ये 40, ये जैसे 20, और आर बी की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने 33.33। तो ये जैसे क्या है कि ये इधर आकर के ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे 26.67 किलो न्यूटन जैसे आर ए की वैल्यू आ गई। तो आर ए 26.67, आर बी 33.33 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि आपकी ये रिएक्शंस जैसे क्या है कि आपकी आ गई है, ठीक है। अब शियर फोर्स डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करेंगे पहले की तरह ही, साइन कन्वेंशंस आपकी वही जैसे हम जो पहले लेते रहे हैं वही जैसे हम करेंगे इसमें भी। भाई सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे क्या है कि नेगेटिव, ठीक है। उसी टाइप जैसे हम करेंगे शियर फोर्स डायग्राम के लिए। तो साइन कन्वेंशंस एज अर्लियर प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना जब भी ये ट्रायंगुलर लोड का क्वेश्चन जैसे आता है तो वो जैसे क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पहले हम राइट साइड से प्रोसीड कर रहे थे, तो इसमें हम जैसे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे, उससे थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर से प्रोसीड करेंगे, तो जब जैसे क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो हमें इधर की भी साइन कन्वेंशन जैसे क्या है कि हमें दिखानी चाहिए, तो वो दिखा देते हैं। भाई इधर जैसे साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाती है, ये इधर अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। इधर जैसे क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे क्या है कि इधर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है, ठीक है, और क्लॉकवाइज जैसे पॉजिटिव है। इधर जो कन्वेंशन जो पैरेलल लेते हैं उसका उल्टा जैसे साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो हम जैसे आप प्रोसीड करेंगे, इधर से प्रोसीड कर रहे हैं। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, भाई यहाँ जैसे शियर फोर्स कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स ही नहीं है। एक तरफ की सभी फोर्सेज का जोड़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड कोई फोर्स नहीं, तो उनका जैसे हम कह सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ शियर फोर्स जैसे 0 है, ठीक है। अब जैसे शियर फोर्स आर एच एस ऑफ ए के राइट हैंड साइड पर जैसे शियर फोर्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो अगेन जैसे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स आ गई है, ठीक है। यहाँ शियर फोर्स निकाल लेंगे तो अब इस फोर्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। शियर फोर्स सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ है तो हम जैसे उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ है तो दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसे हमने इसको ले लिया, तो वही है शियर फोर्स जस्ट जैसे क्या है कि आर एच एस ऑफ ए, यहाँ पर जैसे कितनी शियर फोर्स है वो प्लस 26.67, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो इसलिए हमने इसको प्लस दिखाया, ठीक है। अब शियर फोर्स कंसीडर एनी सेक्शन एक्स एक्स। अब जैसे क्या है कि एक्स मीटर पर जैसे क्या है कि हम
शियर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से x मीटर की दूरी पर शियर फोर्स ले रहे हैं। इससे पहले जैसे क्या है कि हमने x मीटर पर कोई सेक्शन नहीं लिया था भाई, जब हमने जैसे यूडीएल लिया, जैसे पॉइंट लोड लिए थे, हमने जैसे x मीटर पर कोई सेक्शन नहीं लिया था शियर फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। पर जैसे जब ट्रायंगुलर लोड है तो हमें जैसे क्या है कि वो हमें x मीटर पर भी जैसे साथ में हमें जैसे शियर फोर्स लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए, कंसीडर एनी सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए इन स्पैन ए बी स्पैन में यहाँ से x मीटर पर ये सेक्शन ले लिया और यहाँ से शियर फोर्स निकाल रहे हैं। यहाँ शियर फोर्स निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को जैसे क्या है कि देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी फोर्स है, ये है, ये जैसे आपका यूडीएल है नीचे की तरफ, और ये जैसे ऊपर ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है। तो ये तीनों जैसे निकालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जब ट्रायंगुलर लोड निकालेंगे तो उसमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हाइट भी जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हाइट कितनी है वो जैसे हम पहले निकाल लेते हैं, बाद में जैसे हम शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है हम कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से ये 5 मीटर की दूरी पर जो हाइट ट्रायंगुलर लोड की हो जाती है 8, भाई ये 8 है, भाई ये 16 है, ये 8 है, तो ऊपर भी क्या बच गई 8, ठीक है। तो यहाँ से 5 मीटर पर जैसे कितनी हाइट हो जाती है 8 मीटर, तो यहाँ से जैसे 8 मीटर हो जाती है, तो यहाँ से ये जैसे x मीटर पर कितनी जैसे डिस्टेंस हाइट हो जाएगी वो जैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो होगी दैट विल बी भाई 8 हाइट हो जाती है यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, तो 8 डिवाइडेड बाई 5, और x पर जैसे हमें निकालना है, यहाँ से x मीटर पर हाइट निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाई x जैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। या सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी आप इसको निकाल सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर का रेशो इज इक्वल टू बेस का रेशो, ये x है तो ये 5 माइनस x है। सिमिलर ट्रायंगल से भी जैसे आप इसको निकाल सकते हैं, या सीधा भी आप समझ सकते हैं भाई, यहाँ से 5 मीटर पर 8 है तो x मीटर पर कितनी होगी 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स, ठीक है। तो आप जैसे इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर वेरिएशन है तो इस टाइप से हम जैसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये जैसे है ये हाइट आपकी आ गई है। अब यहाँ पर जैसे शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो शियर फोर्स निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की फोर्स जैसे 1 बाय 1 लें, तो लेफ्ट पहले ये वाली जैसे क्या है कि शियर फोर्स, ठीक है। तो वो जैसे कितनी है भाई, ऊपर की तरफ है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ फोर्स है वो प्लस होगी, तो प्लस 26.67, तो ये लिया माइनस। अब जैसे ये यूडीएल वाला लोड ये कितना होगा, ये लोड नीचे की तरफ है तो इसलिए इसको हमने माइनस दिखाया है। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ फोर्स माइनस होगी, तो माइनस ये टोटल लोड कितना है, ये नीचे रेक्टेंगुलर लोड है ये कितना है भाई, ये 8 इंटू एक्स, ठीक है भाई। जैसे हम सीधा जैसे कर सकते हैं भाई, जितना एरिया है इसका भी अब ये रेक्टेंगुलर लोड है या यूडीएल है, यूडीएल हमेशा रेक्टेंगुलर लोड के रूप में ही एक्ट करता है, तो वही 8 इंटू एक्स जैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। या वैसे भी निकाल सकते हैं 1 मीटर पर 8 किलो न्यूटन, और ये जैसे x मीटर पर 8 इंटू एक्स, ठीक है, पहले की तरह ही, तो 8 इंटू एक्स, ठीक है। ये जैसे क्या है कि आपकी ट्रायंगुलर लोड, ये रेक्टेंगुलर लोड है 8 इंटू एक्स, माइनस ये वाला लोड भी अब नीचे की तरफ है तो माइनस जैसे इसको लिया, ये जैसे ट्रायंगुलर लोड है वो कितना है हाफ इंटू दिस बेस इंटू दिस हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है ये x, और ये हाइट कितनी है 8x डिवाइडेड बाई 5, अभी जैसे हमने निकाली 8x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसको जैसे क्या है कि हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये आपका एक्सप्रेशन है शियर फोर्स के लिए। इस स्पैन में जैसे हम इस एक्सप्रेशन के द्वारा जैसे हम शियर फोर्स किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 मीटर पर शियर फोर्स आ जाएगी, x की वैल्यू 2 मीटर रखेंगे तो यहाँ से 2 मीटर पर जैसे शियर फोर्स आ जाएगी, जब x की वैल्यू 5 मीटर रखेंगे तो यहाँ पर जैसे शियर फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो वो है, तो ये जैसे आपका शियर फोर्स का एक्सप्रेशन है। शियर फोर्स एट बी एट x इज इक्वल टू 5,
भाई बी पर शियर फोर्स निकालने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर जैसे रख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जैसे हम 5 जैसे रख देंगे इसको, तो ये जैसे हो जाएगा भाई बी पर शियर फोर्स निकालने के 26.67 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। एक्स की जगह हमने 5 जैसे रख दिया, -4 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो ये जैसे -33.33 किलो न्यूटन। यहाँ जैसे शियर फोर्स आ गई, जैसे शियर फोर्स भाई ये एक्सप्रेशन था वो ए बी स्पैन के लिए था, स्पैन यानी कि अंदर अंदर, ठीक है। ये जैसे इस एक्सप्रेशन से जैसे हम जो शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि बी के जस्ट लेफ्ट में जैसे आपकी शियर फोर्स आएगी, ठीक है। तो वही है बी पर जैसे क्या है कि शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, वो कितनी जैसे आ गई आपकी -33.33, और यहाँ पे शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ बी निकालेंगे तो दैट विल बी 0 जैसे आपकी पहले की तरह हुई जानी है। तो -33.33 प्लस ये वाली रिएक्शन लेंगे भाई, यहाँ लेंगे तो इसको ये रिएक्शन जैसे क्या है कि लेफ्ट हैंड में हो गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जैसे कोई ऊपर की तरफ फोर्स है तो वो प्लस जैसे आपकी हो जाएगी, तो +33.33 ये वाली रिएक्शन जैसे इसमें कर देंगे, -30.33 प्लस 33.33 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जैसे शियर फोर्स आ गई आपकी 0, ठीक है। तो अब इसका जैसे आप शियर फोर्स डायग्राम जैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं भाई। ये जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ जैसे शियर फोर्स है वो कितनी है, शियर फोर्स ये जैसे ए पर 0 से ये जैसे आपकी +26.67 हो जाती है, 0 से +26.67, ये हाइट 26.67 है, ठीक है, दिखा सकते हैं 26.67, ठीक है। अब यहाँ शियर फोर्स ये जैसे -33.33 है भाई, 33.33 माइनस के हैं तो ये माइनस दिखाया, और यहाँ पर जैसे ये 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसको जैसे हमने मिला दिया, इसको जैसे हमने मिला दिया, और इसको जैसे क्या है कि ये आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं शियर फोर्स का इस स्पैन के लिए, उसमें जैसे जो क्या है कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में शियर फोर्स का एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स की पावर 2 है, तो इसलिए हम जैसे शियर फोर्स डायग्राम में भी हम जैसे क्या है कि ट्रायंगुलर लोड जब भी होगा उसको पैराबोलिक शेप में मिलाएंगे। ये पैराबोलिक शेप में हमने इसको मिलाया है, क्योंकि शियर फोर्स के जैसे क्या है कि कैलकुलेशंस में हमने इक्वेशंस बनाई है, तो एक्सप्रेशन जो बना है उसमें एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ये शेप पैराबोलिक शेप में जैसे ये आई है, ठीक है। पहले जैसे जो भी हमने प्रॉब्लम कराई थी पॉइंट लोड की थी या जैसे क्या है कि यूडीएल की थी, तो सभी में शियर फोर्स डायग्राम में जैसे क्या है कि हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते थे शियर फोर्स डायग्राम में, ठीक है। परंतु जब हमने ये ट्रायंगुलर लोड लिया है तो पहली बार जैसे शियर फोर्स डायग्राम में भी आपकी पैराबोलिक शेप आई है, तो हमने जैसे इसको इस टाइप से जैसे इसको दिखाया है, ठीक है। तो ये है आपका जो शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक है। अब इसके अलावा ये पॉइंट जो है जहाँ जैसे शियर फोर्स डायग्राम में साइन चेंज किया भाई, इधर तो पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं जैसे बीच में चेंज भी किया है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, शियर फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसको 0 पर जैसे रख देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसे शियर फोर्स क्या है 0 है, ठीक है, तो हम इसी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख देंगे। तो यही जैसे है भाई फॉर द पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंज साइन, वो पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो वो निकालना है। तो फॉर द पॉइंट वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंज साइन पुट द इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स फॉर स्पैन ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे एक्सप्रेशन जो है शियर फोर्स का उसको 0 के बराबर रख देंगे, 26.67 - 8x 4x² / 5 ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हमने जैसे 0 के बराबर रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स 0 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, सबका एलसीएम लेकर के, ये जैसे क्या है कि इसको जैसे इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जैसे भाई इसको इसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये जैसे आपका आ गया -40 - 4x², और ये इधर जा करके 0 × 5 करेंगे तो ये जैसे 0 ही आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी की एक्सप्रेशन बन गया। तो मैं ये जैसे साइन चेंज कर दिए सभी के, 4x²
प्लस ये 40 का ये माइनस 133.35 इज इक्वल टू 0। जैसे ये आपका आ गया। अब इस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया जिसकी हम x की वैल्यू जैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप पहले 7th 8th क्लास में करते रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जैसे क्या है कि x की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, जो होता है, ठीक है, उसी से जैसे हम ये इसको ये करेंगे। ठीक है, इसमें a की वैल्यू कितनी है +4, b की वैल्यू कितनी है +40 और c की वैल्यू कितनी है -133.35। ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि उस एक्सप्रेशन में जैसे क्या है कि हम वैल्यू रखेंगे। जो एक्सप्रेशन है x का वो पता ही है, x कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये सभी वैल्यूज रखी है। b मीन्स -40, a मीन्स 130, ये b यानी कि 40, a यानी कि +4 और c यानी कि -133.35। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि ये सभी जैसे वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में जैसे क्या है कि हम रख देंगे तो -40, भाई ये -b है तो -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है -133.35। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a कितना है 4। ठीक है, ये रखा। तो कैलकुलेशन में जैसे ये जो आपकी जो फिजिबल वैल्यू है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो जैसे 2.64 मीटर है, माइनस को जैसे भूल जाएंगे 2.64 मीटर जैसे ये डिस्टेंस आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने x यहाँ से लिया था तो यहाँ से x मीटर की दूरी पर यानी 2.64 मीटर पर ये जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट, ये शियर फोर्स है वो आपकी 0 होगी। ठीक है, और यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट बाद में निकालेंगे वो जैसे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, तो ये जैसे आपका शियर फोर्स डायग्राम हम बना लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस दिखा देंगे यहाँ पर जैसे जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम भी होगा। ए बी, ये मान लो जैसे आपका सी बी है तो आप जैसे निकाल लेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट अलग अलग पॉइंट्स पर और निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट बी, एम बी, वो तो 0 है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है वो भी क्या है आपका 0 है। ठीक है, सीधा कह सकते हैं, कोई निकालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंट यहाँ पर 0 है। इधर जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है तो अब सीधा जैसे कह सकते हैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी जैसे क्या है कि आपका 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर फ्रॉम ए, भाई यहाँ से x मीटर की दूरी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट जैसे क्या है कि हम निकाल रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर फ्रॉम ए इन स्पैन ए बी, भाई ए x मीटर पर जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो क्या है कि वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट लेंगे। पहले इसका मोमेंट, फिर जैसे इसका मोमेंट, फिर जैसे इस ट्रायंगुलर लोड का मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले जैसे क्या है कि रिएक्शन के कारण मोमेंट ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, भाई इस सेक्शन को ये रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज जैसे डायरेक्शन रोटेट कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे यदि क्या है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ये रिएक्शन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इसलिए जैसे क्या है कि ये पॉजिटिव मोमेंट है। तो प्लस ये जैसे 26.67 इंटू एक्स। ठीक है, इसका मोमेंट जैसे यहाँ पर आ गया। अब इसका मोमेंट यूडीएल का ये ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो माइनस, ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज या माइनस, तो -8 इंटू एक्स, ये टोटल लोड है 8 इंटू एक्स। ये इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, x डिवाइडेड बाई 2, तो वही क्या है 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जैसे इसका मोमेंट यहाँ पर हो गया। अब इस ट्रायंगुलर लोड का इस पर मोमेंट, तो वो माइनस, भाई पहले तो इसका जैसे टोटल लोड, ये ट्रायंगुलर टोटल लोड कितना है, इतना इसका एरिया है, हाफ इंटू, भाई ये भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज, ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है ये भी, -12 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट ये है
8x/5 और बेस x है, तो वही किया है हाफ इंटू बेस x इंटू 8x/5 इंटू ये जैसे CG जो है इधर से कितनी दूरी पर है भाई, ये जैसे x है तो ये जैसे 1/3 ऑफ बेस है भाई, इधर से तो 2/3 ऑफ बेस थी, ठीक है। हम अब मोमेंट यहाँ पर ले रहे हैं तो ये जैसे डिस्टेंस कितनी है 1/3 ऑफ बेस, यानी कि x/3 है, ये x/3 है क्योंकि हम यहाँ मोमेंट ले रहे हैं, तो हमने x/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जैसे x पर बेंडिंग मोमेंट जैसे है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि मैक्सिमम जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम जैसे क्या है कि हमें पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, यहाँ से 2.64 पर है। तो जब हम जैसे क्या है कि x की वैल्यू 2.64 रख देंगे इस एक्सप्रेशन में, बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे क्या है कि आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो वही है टू फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पुट x इक्वल टू 2.64, क्योंकि भाई 2.64 डिस्टेंस पर ये जैसे शियर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया है, तो इसलिए जैसे हम इसमें x की वैल्यू 2.64 जैसे क्या है कि रख देंगे। तो m मैक्सिमम इज इक्वल टू बाई पुटिंग दी वैल्यू x इज इक्वल टू 2.64, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 37.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अब ये जैसे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अब इसको आप डायग्राम को बना सकते हैं, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 और यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जरूर जैसे हमें दिखाना होता है। तो दिस कम्स आउट टू बी 37.6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये पैराबोलिक शेप में ही आएगी भाई, जैसे 2 है या जैसे 3 है तो ये पैराबोलिक शेप। अगर एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है तब भी वो पैराबोलिक शेप दिखाएंगे, ठीक है। उसको बोल देंगे ऑफ पैराबोला ऑफ द ऑर्डर 2। अब जब जैसे x की पावर 3 है तब भी ये पैराबोला है, तब उसको बोलेंगे जैसे क्या है कि पैराबोला ऑफ द ऑर्डर 3, ठीक है, क्योंकि x की पावर 3 है, ऑफ द ऑर्डर 3 जैसे हो जाएगी। ये भी जैसे पैराबोला ऑफ ऑर्डर 3 है, पैराबोला ऑफ ऑर्डर 3 भाई, एक्सप्रेशन में x की पावर 3 है इसलिए, ठीक है, इसको इस टाइप से बोलते हैं। तो ये जैसे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये जैसे हमने लगभग सभी टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें जैसे क्या है कि अब कर ली है सिंपली स्पॉटेड बीम में। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और जैसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, अपना कमेंट भी दीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछिएगा, ठीक है। ये भी आपकी जो नोट्स बनाए हैं उसी में से ही जैसे प्रॉब्लम्स हैं, आशा है आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके।